आज हम बात करते हैं युवाओं से हमारे देश की जो वर्तमान व्यवस्था है, इसके बारे में यह साफ हो चुका है कि यह व्यवस्था इस समाज को लेकर आगे चलने में, उसको कल्याणकारी रास्ते की तरफ ले जाने में, मंगलकारी दिशा देने में अक्षम हो चुकी है। ऐसा सभी लोग मानते हैं। आमतौर से लोगों के मुंह से बात आती है कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, और पिछले दशकों से, कई दशकों से व्यवस्था परिवर्तन की बात को लेकर के अनेक प्रयास भी हुए हैं, आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनकी परिणति ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता परिवर्तन तक ही सीमित रह गई, और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के उस दिशा में गहराई से, गंभीरता से काम हुए नहीं। दरअसल सबसे पहले बीमारी की पकड़ होनी चाहिए कि बीमारी है क्या। जब हम बीमारी को समझ जाएंगे तभी तो उसका निदान, निराकरण खोज पाएंगे। हम देखते हैं कि हमारे न्यायालयों में जो व्यवस्था है, उससे लोगों के मन में भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है, क्योंकि यह ऐसी व्यवस्था है कि जहां एक तरफ खाने को निवाले नहीं मिल रहे हैं, एक तरफ दारू की दरिया बह रही है, और उन दोनों में अगर कोई संघर्ष होता है तो यह माना जाता है कि दोनों न्यायालय में पहुंचकर, उच्च न्यायालय में पहुंचकर, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर अपना पक्ष रखेंगे, और उसमें से जो सफल होगा उसकी विजय होगी। तो क्या एक अदना आदमी जिसके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है, क्या वह आज की स्थिति में वहां पहुंचने के हालात में है कि वहां पहुंचकर अपना पक्ष रख लेगा और वह विजय श्री हासिल कर लेगा? इसी तरह से एक गरीब पिता का बेटा कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सकता है जिससे वो आगे चल करके समाज में स्थापित हो सके? तो न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था और रहन सहन की व्यवस्था, इसमें इतना विभेद होता जा रहा है कि इसके तह में जाया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र का यह मतलब नहीं है। यह लोकतंत्र नहीं है। यहाँ लोगों में कैसे उनके भीतर छिपी हुई प्रतिभा को, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हर मनुष्य के भीतर हम कैसे उसकी छिपी हुई प्रतिभा को सामने ला करके अपने समाज का, अपने राष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, उसको आगे लेकर चलें। यहाँ शासन, सत्ता, सरकार और स्वार्थी, लालची लोगों ने, समाज के कुत्सित मानसिकता के लोगों ने लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके और इस तरह से एक वातावरण पैदा किया है कि सारे लोग जो पीड़ित हैं और जो पीड़क हैं, उनका सही पहचान न हो सके। कभी भी कोई आदमी कह देता है कि कैसे मान लें कौन सही है कौन गलत है? बताइए, सही और गलत समझने की ही क्षमता लोगों में गायब हो गई। इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत व्यापक फैला हुआ है। तो भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी तह में जाएंगे तो बात यह समझ में आएगी कि जिन चीज़ों को हमने अच्छा मान लिया, अच्छा आदमी, ये अच्छा आदमी होगा। अच्छा आदमी की क्या परिभाषा है? वो परिभाषा के मानदंड ही गलत हैं, और उसी पर हम लगातार चलते चले जा रहे हैं। कहाँ पहुँचेंगे? पक्की बात है कि हम गलत जगह पहुँचेंगे और कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, ना समाज के लिए ना हमारे लिए। इसी तरह से हर कदम पर, हर जगह जहाँ भी आप निगाह डालिए, बिल्कुल विचित्र सी हालत है। और कोई किसी बात को लेकर के आंदोलित है तो कोई किसी बात को लेकर आंदोलित है। यह हमारी बहुत बड़ी विफलता है, जबकि हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जिसने दुनिया को रोशनी दिया है, उजाला दिया है। उस प्रकाश में पूरी दुनिया के लोगों ने हमको बड़ा माना। हमारी एक सोच रही, वैश्विक सोच रही, पूरी दुनिया के लोग उसको नमन करते रहे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें गड्ढ-मड्ढ करने के लिए कुछ लोगों ने पूरी साजिश बना करके रखी है, और निहित स्वार्थ इतना ऊपर है कि उसके लिए वो तरह तरह के ऐसे शिकंजे, ऐसे हथकंडे गढ़ करके सामने उतर चुके हैं कि आप सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, धर्म क्या है, यानी कि सदाचार क्या है और दुराचरण क्या है। इस सब में बहुत सारा घालमेल हो गया है। और जो हमारे केंद्र थे, जो प्रतिष्ठान थे, जो हमको प्रेरित करते थे, जो हमको दिशा देते थे, जिनसे हम अपने भीतर एक ऐसा ज्ञान स्थापित कर पाते थे जिससे हम सही और गलत का निर्णय कर सकें, वहीं गलत लोग बैठ गए हैं। और गलत लोगों के बैठ जाने के नाते
न तो हमारे विद्यालय हमको प्रेरित कर पा रहे हैं, न हमारे पूजा घर हमको प्रेरित कर पा रहे हैं, और न हमारा नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व हमें प्रेरित कर पा रहा है। ये सारे लोग ज़्यादातर यहाँ समाज के विकृत तत्व वहाँ पर आसीन हो चुके हैं, उस पर कुंडली मारकर बैठ चुके हैं। इसके लिए नौजवानों को एक बार पूरी तरह से इनको नकार करके, इनको दरकिनार करके, स्वतंत्र अपने मन मस्तिष्क से गुलामी की मानसिकता को छोड़ करके हमको अपने मन मस्तिष्क से विचार करके निर्णय लेना होगा, सोचना होगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है और कौन हमारा नेतृत्व कर सकता है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय देश में नेतृत्व विहीनता है, पूरा एक गैप है, रिक्तता है, खाली है। कुछ लोग जिनके पास कोई समझ नहीं है, किसी के पीछे हुआ हुआ कर रहे हैं, तो कोई किसी के पीछे हुआ हुआ कर रहा है। कोई नेता हमारा जा करके गंगा जी में डुबकी लगाता है और जनेऊ दिखाता है बड़े शान से और कहता है कि हम इस समाज के तमाम पिछड़े दबे कुचले लोगों के लीडर हैं, नेता हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई मंदिर में जा करके अपना साबित करता है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक और अच्छा आदमी हूँ, सदाचारी हूँ, और कोई तो इन्हीं मुद्दों को ही लेकर के पूरी तरह से समाज को बरगलाने, बेवकूफ़ बनाने के काम में जुटे हुए हैं लोग। आखिर मैं नहीं समझता कि इसी देश के लोग, इसी समाज के लोग, यहीं के रहने वाले लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग, उनके बीच समन्वय की ज़रूरत है कि उनको लड़ाने की ज़रूरत है। और जो लड़ाने की बात करता है, कैसे इस देश की रक्षा कर पाएगा? हमारा एक भी इंसान, एक भी नागरिक पूरे अच्छे मनोयोग से समाज की विकास व्यवस्था में अपना योगदान दे, इसके लिए हमको उसको आश्वस्त करना होगा। लेकिन यह आश्वस्ति लेकर कौन आएगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि नाम लेने में संकोच लगता है, शर्म आती है कि आज हमारे देश के जिन लोगों को नेता कहा जा रहा है, ये उसके काबिल नहीं है। क्योंकि असली मर्ज, असली रोग को कुछ लोग तो जानते नहीं, उनका मस्तिष्क का इतना विकास ही नहीं हुआ है, और जो जानते भी हैं उनके पास हिम्मत नहीं है सच बोलने की और सच बात बताने की। हाँ, देश में आशा की किरण फूटी है, जगह जगह से, पूरे देश से लोग उभर रहे हैं, उतर रहे हैं। नौजवान, नए पुराने, सभी में संभावनाएं दिखने लगी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अपने को तटस्थ रख करके पूरी तरह से इस देश के हित में, समाज के हित में, मनुष्यता के हित में, मानव के हित में, युवाओं के हित में काम करें। और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, जो अपने गले में पट्टा बांध करके गुलामी करने पर आतुर है, तुले हुए हैं, उनसे इस देश को कोई उम्मीद नहीं है। उस देश, यह समय चक्र उनको काल के उस गर्त में ढकेल देगा जहां उनकी कोई गिनती नहीं होगी। और ऐसे ही लोगों की आज बहुत बड़ी संख्या है। यह चिंता का विषय है कि हमारे देश के नौजवान आज उनके अंदर जो लीडरशिप होनी चाहिए उसको मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। और कुछ एक लोग जिनके अंदर वह जिज्ञासा, वो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमेशा से आतताई दो काम करते हैं, या तो वह जो उनकी सत्ता को, उनकी व्यवस्था को, उनकी बुराइयों को ललकारने का दम रखते हैं, उनको या तो मिटा देना चाहते हैं या तो मिला लेना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक पार्टी, एक दल का शासन सत्ता है, उससे जनता ऊब गई, उसके दुराचारों से, उसके भ्रष्टाचारों से दुर्गंध आने लगी, तो दूसरी उसका फ़ायदा उठा करके सत्तासीन हो जाती है। लेकिन आदमी वही के वही फिर इसमें से उसमें चले जाते हैं और उसमें से इसमें चले जाते हैं, यानी कि सत्ता जहाँ की तहाँ रहती है। इसलिए पूरे परिवर्तन की ज़रूरत है। और लोग कहते हैं कि आप किस को मानते हैं, किस दल को मानते हैं? कुछ नहीं, किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है। नेतृत्व युवा करेगा, उभरेंगे युवा, और इन लोगों को बिल्कुल किनारे लगा देने की ज़रूरत है। इसमें से एक भी इंसान ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता जो इस देश का नेतृत्व कर सके। नेतृत्व युवाओं का नया गण उभरेगा और नया गणतंत्र इस देश में लागू होगा। हाँ, इसमें से भी कई सारे लोग उसमें शामिल होंगे जो अपने भीतर के अहम भाव को, अपनी कुत्सित मनसा को त्याग कर और अपने भीतर एक अंतर पैदा करेंगे, अपने को अंतरित करेंगे, यानी कि पाखंड से धर्म की तरफ आएंगे। और वह धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, बौद्ध, ये सब नहीं होगा। ये सब कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। धर्म का मतलब केवल धर्म होता है, इंसानियत, मनुष्यता, उसके अंदर धर्माचरण होगा, सदाचार होगा। और ऐसे सभी लोग मिलकर के एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, बिल्कुल देर किए बिना। सबको एक दूसरे को अपने गले से गले मिलाना होगा, अपने साथ जोड़ना होगा, और नौजवानों को ये नेतृत्व करना होगा। नौजवान जाति मजहब
धर्म, क्षेत्र, भाषा, प्रांत, इस सारी संकीर्णताओं को त्याग करके एक भारत, नेक भारत को तैयार करने के लिए उतर पड़े। राष्ट्रीय एकीकरण की जरूरत है और सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर इसमें चलेंगे। और ये तथाकथित ठेकेदार, ये अपराधी हैं, इनका स्थान जेलों में है, इसके बाहर नहीं। इनको चिन्हित करना होगा, इनको जेलों में स्थान मिलेगा। अगर कोई भी सुधरना चाहें, बदलना चाहें, तो आज अपने भीतर की आवाज़ पर सामने आ जाएं, बता दें कि हम गलत हैं और सही करने के लिए तैयार हो जाएं। जो भी देश में सही बात कर रहे हैं, पूरे समाज को जागना होगा कि सच को इसके साथ खड़े हो जाएं और गलत के खिलाफ हो जाएं, नहीं तो उनको भुगतना पड़ेगा। भुगत रहे हैं और उनकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। वो किसी मुगालते में न रहें, किसी गफलत में नहीं रहें। अपराधी अपराधी होता है, गलत गलत होता है, कभी भी आपके साथ नहीं अच्छा कर सकता। तो आज हमारी सत्ता प्रतिष्ठान, आज हमारे ऊपर बैठे हुए कंगूरों पर लोग जो अपने को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सच्चाई और अच्छाई से बहुत दूर जा चुके हैं। और वक्त नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। भारत जो विश्व गुरु रहा है, पूरी दुनिया को संदेश देता रहा है, उसको आज एक बार फिर अपने नौजवानों पर भरोसा है, हमारे देश की नारियों पर भरोसा है, नौजवानों पर भरोसा है। क्योंकि आज जिनसे हम उम्मीदें लगाए बैठे थे कि इस देश में ग्राम स्वराज आएगा, राम राज आएगा, क्या क्या आएगा, हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें रोक दी गई। और दारू की दुकानें, जिसको हम कहते थे कि रोम राज हटाने के लिए आ रहे हैं, राम राज लाने के लिए आ रहे हैं, आज वो रम राज स्थापित कर रहे हैं। सुबह से लेकर के और देर रात तक दारू की दुकानें केवल खुली रहेंगी, शिक्षालय बंद रहेंगे, मदिरालय जारी रहेंगे और देवालय को लेकर के एक दूसरे को लड़ाने का क्रम जारी रहेगा। मैं बहुत अधिक कुछ न कह करके बस आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि नौजवानों उठो, चाहे सर पे कफन बांधना हो, इस देश की रक्षा के लिए उतरो। ये तथाकथित जो लोग जोर जोर से चिल्ला करके और झूठ को 100 बार चिल्ला करके सच बताना चाहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। इस देश के सच्चे नौजवान, सच्चे सूरमा वही हैं जो आदमी के लिए काम करें। आदमी ही सबसे बड़ा है, आदमी से बड़ा कुछ नहीं है। न तो पत्थरों की मूर्तियों में और न उन देवालयों में कोई ताकत है। ताकत है तो इंसान के भीतर है और इंसान का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। उस प्यार की ताकत को लेकर के आइए हम एक इंकलाब की तैयारी करते हैं। इंकलाब दस्तक दे रहा है, नेतृत्व की ज़रूरत है और नेतृत्व नया नौजवान करेगा, सारे नौजवान करेंगे। सारे लोगों को उतरना होगा और अपनी जान को भी एक बार हथेली पर लेकर के इसके लिए आगे आना होगा। मैं इस अपील के साथ नौजवानों का आह्वान करता हूँ कि जो भी सच कहने के लिए सामने आए, उसके साथ पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से ललकार करके लग जाओ और गलत लोगों के हौसले पस्त कर दो। ये देश फिर से अपना इतिहास बनाएगा, इतिहास रचेगा और वो समय दस्तक दे रहा है। सूर्योदय होने वाला है। रात के अंधेरों से हम सफ़र न घबराना, कुछ ही देर बाकी है इंकलाब लाने में, कुछ ही देर बाकी है इंकलाब आने में। धन्यवाद।